अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नॉवल को एंजॉय कर रहे होंगे। आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नॉवल पढ़े थे दहशत वहशत, जिसके राइटर है महविश अली। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। और अपना हाथ बढ़ाकर इसके बालों में उलझाते ही एकदम ही से खींचकर करीब किया। दूसरे पल इसे समझने का मौका दिए बगैर इसकी नाजुक कमर को जगड़ते हुए इसके चेहरे पर झुक गया। अचानक से इस हवादात पर जहां हुरुलैन का दिमाग घूम गया था, वहीं इसके शिद्दत भरे लम्स को महसूस करते इसकी बंद आंखों के पीछे से तारे नाच गए। वो निढाल सी होती इसकी शिद्दत में इसके कंधों पर हाथ मारने लगी, पर वो नजरअंदाज करता इसके नर्म लम्स में खोया रहा और लम्हा ब लम्हा अपने अंदाज में शिद्दत बढ़ा दी और वह इसके शानों में जगड़ जाती। ऐसा तो इसका आलम नहीं था, इस हद तक जुनूनी तो वो नहीं था कि इसकी सांसें खुद में कैद कर ले। अपने बालों में चलती सहलाती इसकी उंगलियां, वो इसके नकूश पर जुनूनी इसका लम्स के ना सूझते जब वो तड़प उठी थी तब इसकी गर्दन में अपने नाखून खोप दिए और आलम इसकी बुचकाना हरकत पर मुस्कुराता हुआ आगे की तरफ झुकते से बेड पर डाला। हाँ, मैं हकीकत में हूँ। हल्के से इसके लबों पर अपना लम्स छोड़कर वो दूर हुआ तो हुरुलैन ने अपना रुका हुआ सांस बहाल किया और गहरे गहरे सांस भरे। वो इस पर झुका, इसकी सांस खुद पर महसूस करता इसकी नढाल हालत दिलचस्पी से देख रहा था। हमारा बेबी मतलब पपी, वो गुस्से से घुराने लगी थी कि अपने बेटे की नींद का ख्याल करते घुटी आवाज में बोली। हमारा बेबी? आलम के आवाज झंझला उठे। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे वो कुत्ते का बच्चा है, तुम बार बार इसे हमारा बच्चा क्यों बना रही हो? वो कुत्ता है, कुत्ता है और कुत्ता है। खबरदार इसका जिक्र करके आइंदा मेरे सामने किया तो। इस कुत्ते को आइंदा मेरा बच्चा कहा। इसकी ठोड़ी को पकड़े वो गुस्से से बोल रहा था, जबकि इसकी सितमगिरी पर जहां रोने के लिए इसके लब फैले थे, वहीं अपने बेबी की बार बार कुत्ता कहने पर इसका दिल भारी हो गया था। आप बहुत बुरे हैं आलम, आपने सारी जिंदगी सिर्फ मुझे तकलीफ दी है। कभी रेस्टोरेंट के पेपर्स पर धोखे से निकाह, तो कभी मेरी पसंद पर पाबंदियां लगाना, कभी छोड़कर जाना तो कभी डांटना। वो फिर से रोने लगी और आलम ने देखते गहरा सांस भरा। मैं आई वांना लव यू करती हूँ। सारी बुरी बातें आप ही को बताऊंगी कि किस तरह आप मुझे तकलीफ देते हैं। इसे सीने पर हाथ रखकर पीछे धकेलती हुई बोली। इसके जुमला सुनकर आलम कहका लगा उठा। बता देना इन्हें कि मैंने अभी क्या किया तुम्हारे साथ। शिकायत लगाने से कि मैंने यहाँ अपने लब रखकर तुम्हारी सांसों की सारी राहें बंद कर दी और इन्हें खुद में उतार लिया। इसके लबों पर अंगूठा फेरते इसने अपनी नाक को इसके गाल से सहलाया। नहीं बोलती, शर्म से सुर्ख होती। वो इसके पीठ पर शर्ट की मुट्ठियों को जगड़े हुए मनमनाई। इसने हाथ बढ़ाकर साइड लैंप ऑफ किया और इसके समझने से पहले इसके लबों पर जंजीर लगाते इसके वजूद को अपने हिसार में कैद किया। हुरुलैन इसके राधे भाम को शर्म से मरने जैसी हो गई कि फड़फड़ाई, पर इसके आगे कौन सी मज़ाहमत की ताकत रखती थी। वो पोर पोर के इसके शिद्दत भरे लम्से सैराब होते महसूस करती इसकी मुंतखब करदा लिबास में मलबूस होकर इसके सीने में छुप गई। एन इसके बालों में उंगलियों को सहलाते हुए वो लैंप की रोशनी में इसके वजूद पर अपने लिबास को देखकर सुकून भरा सांस लेते मुस्कुराया। मैं जवाब नहीं दे रही, वो इसके सीने पर हाथ मारकर खफगी से बोली। अब तो इसकी आंखों का नूर आ गया है और वो इससे कैसे नजरें चार करेगी। दिल की नजरों से तो वो इसे देखती थी, पर अब आंखों से तो परेशानी ये बन गई थी। ये एक सुनहरी पल होगा जब वो अपनी अबतर होती धड़कनों से अपनी आंखों से अपने आलम को देखेगी। वो पल कैसा होगा जब दोनों की नजरें चार होंगी। कहाँ? इसने उठते देखकर आलम ने इसके बालों पर हाथ से लपेटा और करीब किया। वो बेबसी से वहीं टिक गई, पर उफ भी ना बोली। यकीन हो गया मैं आ गया हूँ। इसके बालों को साइड करते इसने अपने लब इसकी गर्दन पर रखे। जी मैं वो पानी पी लूं, हम घर चलें? वो लड़खड़ाती जुबान में बोली। पर मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं अपनी ऐन के पास हूँ, इसे महसूस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। कि तुम हकीकत हो शहजादी? इसके कान की लू को लबों से छूते हुए आहिस्ता से इसकी कमर में बाजू डालो और शरारत से बोला। नहीं आलम, मैं यही हूँ आपके पास। कुछ देर पहले के अंदाज को याद करते हुए वो एकदम बौखलाई इससे दूर हुई, नन्हे कतरों के माथे से साफ किया, जबकि इसका अगला कदम सोचते ही इसके पसीने छूट रहे थे और दिल फुल स्पीड से भाग रहा था, जैसे पसलियां तोड़कर आज ही बाहर आ जाएगा। वैसे मैं तुम्हें बहुत बहादुर समझता था, पर मेरी सारी खुशफहमियां, वो कहता लब भींचकर,
पास टेबल पर रखी ट्रे उठाते दूसरे हाथ से हुरुलैन के बाजू को जकड़कर अपनी सिमट खींचा और वो अपने होश में भर लिया। खुले बिखरे सा आबशार की तरह बाल, आंखों पर बंधी भीगी सफेद पट्टी, छोटी सी सुर्ख नाक, सुर्खी कांपते लब, पिंक नाइटी में मौजूद इसका सरापा मदहोशकिन था। मैं हकीकत हूँ आलम। वो बौखलाकर जल्दी से इसके हाथ की पुष्ट पर काट कर इसे देखने लगी। नहीं, मैं हकीकत तब समझूंगा जब तुम इसे टेस्ट करोगी। इसने इसकी कलाई की जगह पर अपने लब रखते सामने रखी ट्रे से उंगलियां भरकर इसके होंठों से लगा दी। जहां हया बौखलाहट से वो जज्बित हुई थी, वहीं अपने लबों पर जुबान फेरते हुए वो सुनसी रह गई। बेसाख्ता ही बेंद आंखों के गीले कोनों से आंसू लड़कर पट्टी में जज्ब हुआ। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? इसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए वो इससे पूछने लगा। अब हुरुलैन क्या कहती? वो किस किस के लिए तड़पी थी? क्या क्या इसे बताती? हाँ, बुरी है बहुत। आपको अभी कोशिश करनी चाहिए, इसने रोते मुस्कुराते कहते प्याले से उंगली भरकर अपने मुंह में डालना चाहिए। इसकी तेज रफ्तारी के बावजूद वो बीच में ही रुक गई। बुरी आदत, इसने टोका और अपना रुमाल निकालकर इसकी उंगली को साफ किया। हुरुलैन मुंह बनाती रह गई। खुद करें अच्छी आदत, मैं करूं बुरी आदत? मैं बहुत सफाई पसंद हूँ। हुरुलैन ने भी जुटाना जरूरी समझा। मुझे दिख रहा है। इसके विंडो के बाहर कुछ देर पहले के देखे गए मिट्टी के बने छोटे छोटे घरों को याद करता हुआ सर हिला गया। इसके सर पर बोसा देते लबों से चम्मच लगाया। अब मैं मिट्टी में नहीं जाती, इसने मुंह खोलते कहा। हाँ जानता हूँ, अब तुम में कुछ मजीद आदतें आ गई हैं। एक मिसाल झूठ की ही ले लो, अपने नाखून ही देख लो, इसने स्पॉट लहजे में कहा, क्योंकि इसे बुरा लगा था इसका झूठ बोलना। जबकि दूसरे चम्मच के लिए मुंह खोलती हुरुलैन इसकी बात सुनकर शर्म से पानी हो गई थी। जैसे कुछ कहने के लिए अल्फाज नहीं बचे। हालांकि जानती थी वो इसका आलम था। दूसरा भी वक्त कैसे इसकी नजर से कुछ छुप सकता था। वो मैंने नहीं बनाए, मिस्टी ने बनाया है। इसने अपना आप साफ ही रखना चाहा। झूठ मुझे पसंद नहीं है एन। जी जानती हूँ, वो मुंह बनाकर जताने लगी। बस कुछ चम्मच खिलाकर इसने कहा। क्यों? मजे से खाती अपनी खुशबख्ती पर नाज करती हुई घबराई कि इसके चम्मच वाले हाथ को पकड़ गई। क्योंकि रात गुजर रही है और ये ज्यादा अच्छी नहीं तुम्हारी सेहत के लिए, इसने कहने के साथ ही ट्रे उठाकर टेबल पर रखी। हूर के मुंह में जो साल बाद ये जायका आया था, वो ठीक से पेट भी नहीं भर सकी थी कि इसके जुल्म पर तड़प उठी। आलम! वो अभी गुस्से से मजीद कुछ कहती, आलम ने इसके मुंह पर हाथ रखकर पीछे तकिए पर डाला। हमारा बच्चा, हमारा बेटा, आप इससे तो बात करें, इसे देखें। वो गड़बड़ाकर इसे तकिए पर डालने से हरासा होती उठ बैठी। मैं इसे देख चुका हूँ, बल्कि इससे बातें भी कर चुका हूँ। इसकी बुखलाई हालत से महसूस होते वो जान गया था इसका गुरेज, इसकी शर्म और हया। ओह, इसने गहरा सांस भरते हुए ओह का काफी लंबा खींचा। सोचने लगी क्या करे, वरना इसकी कुर्बत को सोचते इसका दिल फट जाएगा। क्या हुआ? घबरा रही हो? इसके बालों की लट को अपनी उंगली पर लपेट कर इसने जरा सा अपनी तरफ खींचने कान में गमगीन आवाज में इस्तफार किया। नहीं, मुझे प्यास लगी है, पानी पी कर आती हूँ। वो एकदम दाएं तरफ से बेड पर उतरने के लिए भागने लगी थी कि वहीं लॉक्सी रह गई। इसकी सांस खुश्क हो गई जब सामने इसका मजबूत बाजू दीवार की तरह आ गया और बालों की लट इसकी उंगली में उलझी रही। इसकी गर्दन इसकी सिमत ही रुक गई। बाहर ठंड है, मैं तुम्हें यही पानी देता हूँ। इसके बालों की लट को लबों से छूकर वो दूर हुआ और खुश्क लबों पर जुबान फेरती हुरुलैन फौरन से बेड से उतरकर खड़ी हुई। इसकी टांग लरज रही थी, जिनके सहारे वो मुश्किल खड़ी थी। जबकि इसने जो पहना हुआ लिबास था, जिसे वो नाइटी समझ रही थी, वो घेरा कर तंग करता इसके पाँव के गिर्द कलीन पर बिखरा गया। हुरुलैन ने बौखलाकर अपने लिबास पर हाथ फेरना शुरू किया। तब तक इसे एहसास हुआ वो घेरदार फ्रॉक में मौजूद है। इसके लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट बिखर गई। वो इसे मुस्कुराते देखकर आलम पानी का गिलास भरकर इसके पास लाया। दफातन वो लरस गई जब इसकी कमर में बाजू डालकर इससे अपनी तरफ खींचा और लबों से एक गिलास पानी का लगाया। प्यास ना होते हुए भी वो सारा पानी का गिलास पी गई। गिलास साइड पर रखते इसने इसकी गर्दन में दोनों हाथ डालकर पीछे जोर से देते इसका चेहरा ऊपर किया। अब वो जिस तरह मासूम छोड़ कर गया था, मुस्कान ने वैसी ही से लौटा दी। वही तो थी इसकी हैन, हरासा, शरारती, खौफज़दा मासूम। मैं वॉशरूम, इसकी सांसों को चेहरे पर महसूस करते हुए बुखलाकर फड़फड़ाई। मैं जाऊं? आलम ने अहंकार भरा और उसके माथे पर बोसा देकर इसे साथ किया। ऐन को जो लग रहा था अब इसका जरा सा लम्स पाकर इसका धक धक करता दिल फट जाएगा। आलम की इजाजत मिलते ही वो यूं इसके सामने से हटी जैसे वो इसे खा जाएगा। इसके अंदाज देखते वो महबत से मुस्कुरा रहा था, जिसे वो बिल्कुल अनजान थी।
वो समझ रही थी कि इसके इस कदम से वो काफी नाराज होगा और वॉशरूम में खड़ी दीवार से टेक लगाए वो इस फिक्र में थी कि वो क्यों अपने आलम से भाग रही है। अगर वो चले गए नाराज होकर तो इसके गिर्द खौफनाक आवाज में जैसे सरगोशियां गूंजी। बंद आंखों के पीछे से वो खुद को फिर से रोते तड़पते देखकर जर्द पड़ गई। आलम! घबराहट, खौफ, हरास में इसने एकदम दरवाजा खोलकर बाहर निकल कर इसकी भागना चाहती थी कि घेरदार फ्रॉक में पाँव लंचने से वो आह करती मुंह के बल गिरती। दफातर मजबूत सहारे ने इसे बाहों में इस तरह समेटा जैसे वह कांच की गुड़िया हो। जाने आलम, इसने बाहों में भरकर ऊपर उठाया। आप मुझे, इसके अल्फाज की वहशत से अंदाजा लगाते इसके लबों पर उंगली रख दी। आई वॉन्ट टू स्पेंड एवरी सेकेंड माई लाइफ विद। तुम्हें याद करना कहा था ना। इसे बेड पर डालते कान से बाल हटाकर गमगीन सरगोशियां ने कहा। पर बारिश तो हो नहीं रही। वो इसकी दहकती सांसों पर खुद पर जब्त किए पड़ी कसमसाई। मैं बरसा देता हूँ अपनी ऐन के लिए। इसने हाथ बढ़ाकर लैंप को ऑफ किया और इसके पास लेटकर इसकी कमर में बाजू डालते करीब खींचा और सांस खींचकर रह गई। आप कैसे बरसाएंगे? इसने सीने में मुँह छुपाते हुए इससे पूछा। ऐसे। मुस्कुराते आलम ने इसकी गर्दन से बाल समेटकर वहां अपने लब रखे और वह सिमट गई शर्म से। हमारे बेटे का नाम क्या रखेंगे आप? इसकी शर्ट के बटन से वो छेड़छाड़ करती हुई इसे बातें करने पर उकसाने लगी थी। इतना तो वो समझ रहा था कि कुछ देर पहले मैंने क्या कहा था। इसकी स्पॉट सर्जिश करती आवाज पर मुला बीचकर इसके लम्स पर सिमट रही थी। मिस्टी ऐसे कैसे चलेगी आलम? मुझे बताया भी नहीं इसने। अचानक इसकी बात याद आते ही भराई आवाज में कहती इसे सर उठाकर इसे देखने लगी थी। इसके कमर में बाजू हटाकर आलम ने गहरा सांस भरकर इसे देखा। ये पट्टी तुम्हारी आंखों पर नहीं, तुम्हारे लबों पर होनी चाहिए। गुस्से से कहते इसने इसकी कमर पर मजबूत गिरफ्त डालकर इसे अपने सीने पर गिराया और करवट बदलते इसके तकिए पर डालकर खुद इस पर झुकते सारे अल्फाज एहतजाज खुद में सिमट लिया। मुझे याद क्या, तुम्हारी कबूलियत होंगी। मैं वापिस आ गया, सब बातें होंगी। अब खामोशी से खुद को मेरे सपुर्द कर दो। गंभीर भारी लहजे में इसके कानों में सरगोशी की कि गहरे सांस भरती मुतगैर सी है इसकी शर्ट को मुठ्ठियों में पीछे मुँह छुपा गई। जहाँ साल बाद इसके एहसास दहकते लम्स कुर्बत पर सांसें खुश्क हो रही थी, वहीं शर्म से जान निकल रही थी। दिल की धड़कनें उधम मचाए इसका सांस लेना मुहाल कर रही थी। आपने इस कहानी का सीजन 2 नहीं सुनाया? ये आखिरी बहाना था इसके पास। आलम ने इसे देखा। वो सोच रहा था वो नहीं बदली, पर वो गलत साबित हो रहा था। वो पहले से ज्यादा चालाक हो गई थी। मैं तुम्हें सीजन 2 सुनाने वाला हूँ, इसे हजम करो। इसने सोचा नहीं था इतने वक्त बाद इसे ये सुनने को मिलेगा अपनी आन से। नहीं, आप मुझे सीजन 2 सुनाए। और आलम, इसके कितने बच्चे होंगे अब? एकदम से वो सीरियस होती सवालात पर उतर आई और जहां वो आज अपनी तड़प मोहब्बत इस पर लुटाना चाहता था, इसके पोर पोर को खास बनाना चाहता था, इसके सवाल सुनकर लब भी लैंप ऑन किया। वो मर गई, इसे कैंसर था। इसका शोहर अचानक आग दोजख में जलने लग गया। काफी तहम्मुल से वो उठकर बैठे बोला। आलम, कब? इनकी तो शादी हुई थी। मैं सोचती थी इसके पास भी एक फितना होगा। एकदम भराई आवाज में कहती वो रोती हुई बोली। और वो कहाँ से रोते देख सकता था। अपने अल्फाज पर लब भींचकर इसका सर सीने से लगाया। नहीं, वो इस हिसाब से बच गए। बस रोते नहीं मेरी शहजादी, इनकी जिंदगी इतनी ही थी। शाबाश, बहादुर बनो। इसकी पीठ सहलाते हुए वो पुचकारने लगा। पर हमेशा की एहसास, वो जो पल पल सोचती थी कि आलम ने इसे जो स्टोरी सुनाई थी, अब इनके पास भी एक छोटा बेटा या बेटी होगी, इनके बच्चे होंगे जिनका सीजन 2 होगा। पर अब इनका अंजाम सुनकर इसका दिल फट रहा था। नहीं आलम, वो नहीं मर सकते। आप कह दें ये झूठ है, वो हिचकी भरकर बोली और इस कदर रोमांटिक माहौल पर आग लपेटकर अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार बैठा था। मुझे अंदाजा हो रहा है वो तुम्हारा बेटा है। वो अपने बेटे का सोचते हुए रह गया। बस रोते नहीं, जो होना था हो गया। शाबाश। इसके लबों पर लब रखते बहलाया। अल्लाह, हीरो जल गया, हीरोइन को कैंसर हो गया। अल्लाह पाक इन्हें मगफरत अता फरमाए। आलम, हमें दुआएं करनी चाहिए इनके लिए। इसने रोते हुए हाथ उठाए जिन्हें पकड़कर आलम ने अपनी गर्दन में डाल दिया और अपने बाजू इसकी नाजुक कमर के गिर्द लपेटकर इसे खींचकर अपने सीने से लगाया। अल्लाह इन्हें जन्नत में जगह दे जिन्होंने मेरी बीवी के दिमाग पर खलबली मचाई है। इसकी शारक पर लब रखते हुए इसने कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, आप इस आकर सो जाएं और प्लीज दूसरी कहानी मुझे सुबह जरूर सुनाइएगा और हम चलेंगे यहाँ से। मुझे इस सब की बहुत याद आती है।
وہ بات مکمل کرتی عالم کے بال سنوار کر ماتھے پر لب رکھ کر اس کے محبت کرتی، کسمسا کر اس کے گرفت سے نکلتی۔ وہ اپنی جگہ پر لیٹ کر اپنے کھینچ کر کمبل ڈالتی، ایسی بن گئی جیسے گہری نیند میں ہو۔ پر ان سب کے علاوہ جس نے عالم کو مسکرانے پر مجبور کیا تھا وہ تھی اس کے ہاتھ کی گرفت اس کی شرٹ پر کہ کہیں چلا ہی نہ جائے۔ ٹیلنٹ بہت خوب، وہ سچ میں اس کی اداکاری سے امپریس ہوا تھا۔ میں فتنے کو دیکھا ہوں، جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے اس کی گرفت سے شرٹ نکال کر اٹھا اور ہورو لائن دھک دھک کرتے اس کے دل کے ساتھ پڑی تھی، اس آواز پر کہ کہیں دروازہ کھولنے کی آواز نہ آئے۔ پر اس کے آنے پر جو سکون روح میں اترا تھا، ساری اذیت زخم مٹا گیا تھا۔ وہ مسکراتی نیند کی وادیوں میں اترنے لگی، اس ایمان پر کہ اللہ نے سچ میں اس کا عالم لوٹا دیا ہے۔ دل میں جو شیطان کے وسوسے تھے انہیں کچلتی سکون کی نیند سونے لگی۔ وہ ہمیشہ اس کے پاس سونے میں آتی تھی۔ فتنہ، اس نے شاہانہ انداز میں سوتے عالم دیکھ کر عالم کو اپنے بیٹے پر فخر سا ہونے لگا۔ ایسے ہی شاہانہ انداز اور گردن بلند رکھنا، اس کے اوپر کمبل ڈالتے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے سوئے ہوئے اس چھوٹے سے بچے کے لبوں پر اس پر لمس پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنی کلائی دیکھی جہاں اسے بی کے ٹیٹو جلا کر دیا گیا تھا، پر آزاد ہوتے ہی اس نے وہاں خنجر سے 1000 نشان لگا دیے تھے صرف اسے مٹانے کے لیے۔ وہ جگہ سکین جلائی گئی تھی۔ وہاں سے نظریں ہٹا کر اس نے اپنے بیٹے کی کلائی پر نظریں ڈالی تو اسودہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ سعید عالم کا غرور، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بیبی کاٹ سے نکال کر صوفے پر بٹھایا جہاں نیند سے بھری اس کی چھوٹی بری آنکھیں کھلی تھی۔ وہیں عالم نے دیکھتے مسکراہٹ پاس کی۔ خوش مت ہونا کسی غلط فہمی پر، سوچا تمہیں بتا دوں فیملی کے بارے میں کون کون ہے تمہارے رشتے میں۔ سب سے بڑی اور میری عزیز جان، میری زندگی، میری بہن سمیہ عالم، تمہاری پھپھو جان، جو کہ صبر ایمان سے ہمارا انتظار کر رہی ہیں دن گن گن کر۔ دوسرے نمبر پہ ہے میری بیوی یعنی کہ صرف میری این، جو کہ تمہارے لیے قابل احترام ہے کیونکہ وہ تمہارے باپ کی بیوی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے مسکان، تمہاری بہن یا پھپھو، وہ اس پر ہے کہ وہ اپنی عزت کرواتی ہیں یا نہیں۔ حقیقت میں تمہیں اس سے دشمنی ہونی چاہیے کیونکہ وہ تمہارے باپ کی خوشیوں کی ملٹی دشمن ہے۔ اور سخت غصے والی بات کہ وہ ہمیشہ میری این پر حق جماتی ہے، اسے میرا بچہ لفظ سوچ کر تیش آ گیا۔ تمہاری خالہ جس کی سمجھ ہی نہیں آتی، زیادہ معصوم ہے یا زیادہ بیوقوف یا زیادہ نور، بہرحال وہ تمہاری ماں کی کافی عزیز ہے۔ پانچویں نمبر پہ ہے 3، تمہارے ماموں عارف، داؤد اور برہان۔ یہ نام جتنے سیدھے تھے کام کے اتنے ہی الٹے تھے۔ عارف، اس کے لہجے کی مٹھاس میں نمک ہے، داد، اس کے انداز میں کمینہ پن ہے، برہان، یہ بیچارہ ہو گیا ہے اب۔ چھٹے نمبر پر خاص بھی مسکان مکس پرو، مجھے افسوس ہے کہ یہ بچی کبھی اسکول جانے کے بجائے پاگل خانے نہ پہنچ جائے۔ بہرحال اب ہے تمہارے لیے سب سے خاص اور قابل احترام تمہارا اب اس کی بات منہ میں ہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود آنکھیں اس پر ٹکائے سنتا اس کا بیٹا کسمسا کر اس کے ہاتھوں میں انگڑائی لے کر کروٹ بدلتا آنکھیں موند گیا۔ اس قدر وقت اخلاقی پر سعید کا خون جل کر سیاہ ہو گیا۔ سب کی غور سے سنتا اس کی باری آئی اور بے سے ہی اس نے آنکھیں موند کر کروٹ بدل لی تھی۔ جہاں اسے غصہ آیا تھا کہ اس نمونے فتنے کو ڈسٹ بین میں پھینکا ہے، پر وہیں اپنے ہاتھوں میں سوئے چھوٹے سے وجود نے آنکھوں کو سکون اس قدر دیا کہ وہ ہنس کر اپنے قریب کرتا پھولی گال چومنے لگا اور اس کی مونچھوں کی چبن سے وہ بھی کھلکھلانے لگا۔ کچھ بھی تھا، جانتے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کے بڑے مخالف اور دشمن ہیں، پر اس کے باوجود جو احساس لمس تھا دونوں کو مسکرانے پر مجبور کیا کہ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سعید کے گالوں پر رکھے اور منہ کھول کر آہ آہ کرتے اس کے گال پر رکھے۔ اس کی محبت کے انداز پر سعید کا جاندار کہکا روم کی فضا میں گونجا اور وہ اسے سینے سے لگا کر کھڑا ہوا۔ میرا غرور، میرا فخر، میرا فتنہ۔ رات کے 1 بجے وہ روم میں ٹہلتا اپنے بیٹے سے باتیں کرتا اس پر اپنی محبت کی انتہا لٹا رہا تھا اور وہ فضا میں وقفے وقفے سے کبھی کہکا گونجتا تو کبھی کلکاریاں، اور کوئی سعید سے پوچھتا کہ کتنی سرور بخشش تھی اس کی کلکاریاں۔ اگر کوئی اس سے پوچھ لیتا کہ زندگی کیا ہے تو آنکھیں موند کر اپنے رشتے ان کے سامنے رکھتا کہ سعید عالم کی زندگی یہی ہے۔ وہ کتنا خوش ہو رہا تھا اس کے ساتھ کھیل کر۔ اس کے اندر اٹھتے وہ باپ کے احساسات جنہوں نے اسے انوکھا سرور بخشا تھا جسے وہ بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں میں موجود اس چھوٹے سے وجود کو دیکھتے وہ اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ اسے سینے میں چھپا یا دل میں کہ یہ اس کا بیٹا ہے، اس کا پھولا جگر، اس کا اپنا خون،
क्या हर बाप के लिए इसकी औलाद यही अहमियत एहसासात रखती है? वो इन छोटी सी बुरी आंखों में देखता हुआ सोचने लगा। हाँ जरूर, बेशक, फौरन से जवाब आया। तभी इसने सीने से लगाया इसे जहां इसके दिल धड़कते मुकाम पर इसका छोटा हाथ पड़ा। फिर रशीदा आलम के लिए सईद आलम क्यों नहीं? किस जख्म ने आवाज उठाई? वो हंस दिया, इसीलिए ताकि सईद आलम मजीद मोहब्बत करे अपने बेटे से। वो इसकी छोटी सी शिकन-आलूदा पेशानी पर लब रखता इसकी आंखों में नींद देखकर बेबी कॉट की तरफ बढ़ा और एक नज़र बेड की सिम डाली जहां वो पिंक लंबे घेरदार फ्रॉक में बेड पर सोई हुई थी। इसके पास वो पल गुजरे जब इसने महल में इसे देखा था। वो कितना बेबस था, इस कदर अजियत में था इसे खुद से यूं दूर देखकर, पर आज वो इसे सामने थी। शुक्र लगा था इस बार इसकी अजीज़ें इसे याद नहीं। इसे उम्मीद थी अब इसकी ऐन एक नॉर्मल जिंदगी गुजारेगी और वो इसे दिखाएगा अपनी संगत में सारी दुनिया। पर इससे पहले वो इसे दिखाएगा कि इसे जिसका सबसे पहले हक है ऐन की आंखों पर। फिर सुबह बात होगी, क्योंकि अब तुम्हें मुझसे ही बातें करनी है ना, मेरी बीवी से। इसे बेबी कॉट में डालते हुए आलम ने गाल थपथपा कर कहा, जिस पर वो मुस्कुराकर ऐसे किलकारियां मारने लगा जैसे किसी बच्चे की बात पर महजूज होकर वो हंसा। बहुत खूब, सर हिलाकर सीधा हुआ। समझ आ रहा था सबको। एक मुस्कान गई, दूसरा दुश्मन पहुंच गया, जैसे सब पहले ही प्लान हो। गोली के चलते ही वो एकदम नीचे झुकी। गोली ससराती हुई इसके सर के ऊपर से गुजरी। यू बास्टर्ड! वो खुराई सीधी होते हुए इसके पीछे कलाबाजियां लगाई। इसकी तलवार से तेज कलाबाजी पर सामने वाला बौखला गया। सिर्फ जमीन पर कभी बूट तो कभी ग्लव्स में मुकीम हाथ में देख रहा था। हवा के सरसराहट के साथ इसकी तरफ बढ़ रही थी। हकीकत में वो शशदर था कि क्या वो बगैर हथियार के भी एक हथियार है। बगैर वक्फा लिए वो अपने प्लान के तहत पीछे कदम लेता भागा अपनी मंजिल की तरफ। और मुस्कान ने बिल्डिंग से में मौजूद आदमियों पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो जान गई थी कि वो सिर्फ एक मोहरा है इसी की तवज्जो से खेलने वाले। अगर हकीकत में इसको टारगेट करते तो अभी तक इस पर फायर कर चुके होते। यहाँ कुछ गड़बड़ थी। इस पर फायर करने से पहले इसे रोशनी की तरफ मुतवज्जो क्यों किया गया, जो कि वो समझ नहीं पा रही थी। वो कलाबाजी छोड़कर इससे भागते देखती खुद इसके पीछे भागने लगी। वो इतनी आसानी से इसके पास से गन कैसे निकाल गया, सोचकर वो दांत पीस गई। ये सब इस निकम्मे एसीपी की वजह से हुआ था। इसके आते ही वो अपने दुश्मनों से यूं हारी थी। दफातन ठाक के साथ इस पर फिर से फायर हुआ। सिर्फ अपना बचाव करती पैर मुड़ने पर धड़ाम से गिरी। सामने भागता वजूद जदम रुका, मुड़कर इसे देखने लगा जो लब पीछे नीचे से उठी। वो बहुत मुश्किल से कहकर दबाए खड़ा था। वो मुस्कान जानती थी ये इसका गुस्सा किस बात पर है। इसने बास्टर्ड कहने पर इस पर फायर किया था और ये गुस्सा सिर्फ एक शख्स कर सकता था। इफ यू ट्रीट मी लाइक अ प्रिंसेस देन आई विल ट्रीट यू लाइक अ किंग, बट इफ यू ट्रीट मी लाइक अ गेम देन आई विल यू शो यू हाउ प्ले इट। वो कहती उठी कि फासले पर खड़ा वो वजूद बआसानी सुन सकता था। वो समझ भी गया था कि वो जान गई है इसे। अब ज्यादा पर्दापोशी किसी काम की नहीं थी। हाँ, गेम खेलना वो भी आप जनाब मोहतरमा से। कब होता है ऐसा? कोई बेचारा यतीम शौहर अपनी बीवी से गेम खेले। फिर इसे यतीम शौहर से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जिंदा कयामत किसे कहते हैं। इससे बेवक्त अफसोस और हमदर्दी का इजहार किया। वेट माय डियर हैंडसम हस्बैंड। वो उठी और एकदम खड़ी हुई इसकी तरफ भागी। हैंडसम सुनकर इसे फोत हो जाना चाहिए था, पर वो इतना वक्त कहाँ दे रही थी इसे। इस लफ्ज के कानों में आते ही इसने दिल में फोत होने की ख्वाहिश मचाई। ये धोखा था, सरासर कोई जाल था, पर अभी इसे समझने के लिए इसके पास इतना वक्त नहीं था। इसे पीछे आते देखकर ही बुरहान ने रफ्तारी दिखाई और तेज भागा। यूनान की सड़कें, गलियां, फिजाएं, आसमान, तारे, चांद, इनकी शौक खिलखिलाहटों के एक दूसरे के चंद फासले पर पाकर मुसरतों धड़कनों की उथल पुथल के गवाह बन चुके थे। इसकी आंखों से उठती जज्बात की तपिश हवाएं पयाम में पैगाम समझकर इस तक पहुंचा रही थी और इसकी धड़कनें बगावत करके इसके जब्त के खिलाफ जंग करने पर तैयार थी। तुम्हें शहीद होना है आज मेरे हाथों। वो गुस्से से घुराई। मैं तुमसे शादी करने से के पहले ही शहीद का लक़ब पा चुका हूँ। दिन में कई बार तो जख्मी होता हूँ डायन तुम्हारे हाथों। वो दुबदू बोला, पर आज तुम नहीं बचोगे। वो आज इसे मारने का पूरा प्लान बना चुकी थी।
बल्कि यहीं से वो इटली की फ्लाइट से यहाँ से ही जाने वाली थी कि फिर वो जब आएगी तो फिर सारे किस्से हल करेगी। इसका प्लान तैयार था, फ्लाइट बुक हो गई थी अभी तक। हो सकता था ये आखिरी लम्हात हो अपने स्वामी के साथ, और वो फिर इसके इस कदर यादगार बनाना चाहती थी कि वो सारी जिंदगी याद रखे। अब इस पर था कि अजियत या मोहब्बत से। तकलीफ तो बुरहान को हो रही थी, जितना तेज भाग रहा था इसके बाजू में मजीद टेसें उठ रही थी। वही मुस्कान के माथे पे तकलीफ हो रही थी जिसे वो अपने जब्त की हद तक आजमा रही थी। वो मुस्कुराई क्योंकि इसकी मंजिल करीब थी। वो इस पर पहुंचने ही वाली थी कि एक हाथ का मुक्का बनाकर दूसरे से 3 कदमों के फासले पर भागते बुरहान इल्वी के कोट के कॉलर को जकड़ने के लिए बढ़ाया। ये आया। वो खुशी से चीखी थी तो फतह अचानक खुलने वाली खिड़की ठाक के साथ सीधा इसकी पेशानी पर लगी। आ! इस बार मुस्कान के मुंह से तेज चीख निकली और इसकी इस कराह पर बुरहान के कदम आगे बढ़ते हुए थम गए। वो मुड़ा और देखा तो मुस्कान कमर के बल नीचे एक गली में पड़ी हुई थी। ओ डार्लिंग, ये सोने की जगह नहीं, उठो शाबाश, जल्दी से, हरी अप, मंजिल अभी दूर है काफी। वो कुछ फासले पर खड़ा शौक लहजे में बोलता कहका लगा उठा। मुस्कान दर्द के बावजूद शशदर थी कि ये इसका शौहर था, खड़ूस, नखरीला, बदमिजाज। इससे बात करो तो ऐसा लगता था कि मुंह में जहर घुल जाता है। और अब इतना मजाकिया कलाम, ये वाकई बदलाव था या एक चाल? और वो परफ्यूम की खुशबू जो अपनी सांसों में महसूस करी थी, वो वहम या ख्यालात नहीं, दर हकीकत वो इसके पास ही था तभी। शुक्र है वो इस धोखे से बची और इन बिल्डिंग्स में मौजूद लोगों के पीछे नहीं गई। पर ये तो यहाँ अभी आया था, इतनी सपोर्ट इसकी किसने की? बहरहाल ये सवाल गौरव फिक्र का हाल था। वो चाहती बूट में लगे अपने चाकू निकालकर इसकी टांगों का निशाना ले सकती थी और इसे अभी यहीं गिराकर अपनी जिंदगी सारी अजियत का पल में इसे हिसाब बेबाक कर सकती थी, पर वह ऐसा नहीं कर सकती थी। बल्कि इसके लबों पर यह जानकर हंसी आई थी कि यह जानलेवा अटैक इसके एसएसपी ने किया था। औरत को पीछे भगाना अच्छी बात तो नहीं, ना ही आदत, पर पॉइंट फासला रखा जाए। यहाँ औरत की बाबत कहा गया है, ना कि औरत के भेस में मर्द को। वो इसके हौसला हिम्मत का कायल हुआ था। तभी बुलंदोबांग लहजे में गोया हुआ कि काबिले तारीफ होने के बाद भी मुस्कान खुद को एक औरत ही समझती थी। तभी इसने ये लक़ब हासिल किया था, लेडी को मद्देनजर रखते हुए। और अभी अपने शोहर का इनकार औरत से इसे ताव आ गया था। इसे गुस्सा था इस बात पर। कसमन दुनिया को मुझ पर तारीख दर्ज करनी चाहिए, किताब बनने चाहिए एसएसपी बुरहान इल्वी की जात पर वही नादान दुनिया और इसके मासूम लोग, जब तक बंदा खुद जुगनू पकड़कर इनके कदमों में न रख दे, कोई हिम्मत ही नहीं करता, ना ही खुद कदम बढ़ाकर जुगनू को मुट्ठी में कैद करके राह मंजिल तक जाने की हिम्मत करता है। मैं दावे से कहता हूँ, अगर मुझ पर किताब बनी तो दुनिया में इनकलाब आएगा जो हर मर्द मुजाहिद देखेगा। वो आज मुसरत से खिलाफ आदत बोल रहा था और मुस्कान सीधी पड़ी ऊपर फासे नजर आता सितारों से जगमग करता आसमान देखने लगी, जैसे स्याह चादर ने अपने ऊपर नगीनों की बारिश की हो। चांद नजरों से ओझल था, क्या इसकी पुश्त पर था वो नहीं जानती थी, और वो इसे इसके स्वामी को देख रहा होगा। मिसू, मेरी मिसू जाना, तुम जिंदा हो? अगर जिंदा हो तो भागो, अगर कूच कर गई हो जवाब दो, ताकि सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए तुम्हारे भाइयों को बुलाऊं कि आकर जमीन का बोझ ले जाएं। मुझे जवाब दो भूतनी औरत, ताकि मैं रिस्क की मौत से बच सकूं। कुछ फासले पर खड़ा हुआ इसकी खुली आंखों को लरजती पलके देख रहा था। इसके लहजे की गुनगुनाहट थी जिससे आज इसे देखकर इसके जख्म भर गए हों, जैसे इसका दीदार करके सारी अजियत पल में खत्म हो गई हो, वो खुशियां इसके गिर्द रक्सा हों। शिट, ये खिड़की खुली कैसे? इसे वहीं साकित पाकर इसे तशवीश हुई, बल्कि जी भरकर गुस्सा इस खिड़की पर आया कि अभी उखाड़ कर बाहर फेंक दे। वक्त गुजर रहा था। एक इसकी बीवी इसकी पनाहों में होने की बजाय जमीन बोझ थी। ना शुक्री औरत, इतना हसीन गुरबरू हैंडसम शोहर होने के बावजूद खाक में पड़ी हो, अहमक। वो सर झटक कर दाएं बाएं पानी ढूंढने लगा। आज मेरा यकीन कामिल हो गया, औरतों की अकल घुटने में ही होती है। जल भुनकर वो बड़बड़ाया। गली ज्यादा तंग नहीं थी, दोनों तरफ में घरों की बैग थी जिनकी खिड़कियां गली में खुलती थीं, और वहां साइडों पर पुराने इस्तेमाल शुदा सामान रखे हुए थे जिनमें सरे फरिस्त में रंग बिरंगी टब थे। इनमें जरूर पानी होगा, इतना अंदाजा था कि ये पानी वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो के मुताबिक इनमें से एक में पानी मिल ही गया। आह शुक्र। ये लो डार्लिंग, होश में आओ, इतनी जल्दी मेरे शहर में जगड़ कर दुनिया से यूं गाफिल हो रही हो।
अभी तुमने देखा ही क्या है? वो शरारत से जूम आई नहीं गोया हुआ तो मुड़ता कि वो बौखला गया। बुरहान! वो गुर्राई एकदम उठकर इसकी सिमत भागी। मुस्कान! बुरहान बौखलाहट में कुछ ना सोचते हुए एकदम ही अलर्ट करता पानी से भरा टब इसकी सिमत फेंका और साथ ही आगे की तरफ तेज दौड़ लगाई। अल्लाह! वह इसके पुकार पर बौखला कर दाएं हुए और टब पीछे लड़खड़ाता चला गया। इसका दिल धक धक कर रहा था कि शुक्र इसने अलर्ट किया था, पर इसकी नजरें सामने गई जहां वो इससे कुछ फासले पर चला गया। होश में आओ, मैं यहाँ हूँ। काफी फासले पर खड़ा इसने बाहें फैलाकर इसकी तरफ, मुस्कान जो इसे ही देख रही थी इसके इरादे भी इसकी तरफ थे। वहीं इसकी फैली बाहें देखकर इसका चेहरा कानों की रूह तक सुर्ख हो गया। पर भागना था मजबूरी में। मनहूस चालाक इंसान। वो पांव पटकती खिड़कियों के इस पार औरतों की घुराहटें सुनती इसकी सिमत भागी। बुरहान कहका लगाकर भागा। खुद को मेरे हवाले कर दो एसएसपी। गलियों की हदूद से निकलते जब वो खुले आसमान तले सड़क किनारे भागने लगी तब वो चिल्लाई, वाह मेरे आका, क्या जमाना आ गया है। पहले शोहर कहते थे खुद को मेरे सपुर्द कर दो और अब बीवियां कह रही हैं खुद को मेरे हवाले कर दो। इसने बुलंद दुहाई दी कि आसपास से हैरान परेशान लोग जो इन्हें देख रहे थे उर्दू में वाकफियत रखने वाले कहका लगा उठे। मुस्कान खफकत से सुर्ख पड़ गई। वो सोच रही थी एक बार हाथ आ जाए इसके जिस्म की सारी हड्डियां डबल कर देगी, पर अब तक वो पिछले घंटों से भाग रहे थे और ये भाग कर रहा था। और क्यों? ये कैसी गेम थी, कैसे खेल रहा था? इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, माँ सिवाय इसके कि इसे पकड़कर बदला लेना है। बस आज तुम्हारा किस्सा खत्म करके ही छोड़ूंगी। आज तो तुम यहाँ नहीं या मैं नहीं एसएसपी। वो जवाबन चिल्लाई। कैसा रहेगा जब हम दोनों ना रहें, गाफिल हो जाए दुनिया जहां से। इसके तेज भरे लहजे के बावजूद वो बर्जस्ता बोला। मुस्कान दिल मिला गई और लोग हैरत से इन्हें भागते देख रहे थे। बस चंद मिनट सर, आगे जाकर लेफ्ट जाएं फिर राइट मुड़ जाएं। कानों में लगे ट्रांसमीटर से आवाज गूंजी जिन्हें सिर्फ वो सुन सकता था, बुरहान को वो नहीं सुन सकते थे। ये ट्रांसमीटर बुरहान के प्लान को मद्देनजर रखते दिया गया था। वो ऐसे ही नहीं मेरी शेरनी। और वो जो इसके कदमों की रफ्तार कम देखती से एक बार फिर झपटने की तैयारी में थी। बुरहान इसके इरादे भांपते कहका लगाता छलांग लगाकर फिर से फासला बरकरार कर गया। शिट! मुठियां भींचकर चिल्ला उठी। कुछ मनचले इसकी हालत से लुत्फानंदोज होते कहका लगा उठे कि शर्मिंदगी के बायस इसे फिर से भागना पड़ा। एक बार हत्ते चढ़ जाओ, दोनों टांगों से मजूर न किया तो कहना। इसके इरादे अब जानलेवा थे, पर इसके बरकस इसके इरादों से बुरहान के दिल में गुदगुदी सी होने लगी। इसकी मसरूर हालत से वो इसे चिढ़ हुई और इसने ऐसे कदम उठाए जैसे जमीन को छू ना रही हो। हालांकि इसकी इस हरकत से इसकी सांसें चढ़ गईं, जहां बहाल करना अब इसके बस की बात ना थी। पाँव की मोच, कमर का दर्द, माथे पर खिड़की लगने के दर्द से सब कुछ भुला दिया सिर्फ इसे कब्जे में करने के लिए। इसे ऐसा लग रहा था वो रुकी तो सांसें चले ही जाएंगी, वरना वो आज नहीं बचेगी। पर वो रुकी नहीं, ना ही सांसों को साथ दिया। इसे हार नहीं माननी थी। हार जाए सांसें, हार जाए, वो नहीं हारेगी। इसने जिद जुनून बना लिया इस तक पहुंचने का। वो लिफ्ट साइड मुड़ा और वो भी इसका दिल क्या सहारा ले, बल्कि वो मचले से बुलाने के लिए, पर इसकी अनाज जोर थी। इसने फिजा में गहरा सांस भरा कि अंदर से शदीद दर्द की टेसें उठी कि मजबूरन इसने सांस लेने से इनकार कर दिया। सर्दी फिजा में इनकी कनपट्टी, हथेलियों, चेहरे पर शबनम के चमकते चांद की रोशनी में कतरे नमूदार हुए। वो राइट साइड भागा और इसने भी इसे फॉलो किया। लोग, हालात, फिजा, गाड़ियां, ट्रैफिक, सब कुछ वो जैसे छोड़ आए। हालांकि साथ थे, पर वो गाफिल हो गए सिर्फ फासले मिटाने के लिए। सारी सोचें महव हुई लेडी बॉस के दिमाग से। सिर्फ एक सोच ही रह गई, इस तक रसाई हासिल करे। ये कैसा गेम था कि वो खुद इससे भागी थी और अब इस तक पहुंचने के लिए सांसों की बाजी लगा रही थी। क्या वो एक गेमर था कि बाजी पलट दी? वो एक आम सा एसीपी था, अपने ओहदे से वफा करने वाला। सर्द हवाओं के थप्पड़ ऐसे चेहरे पर पड़े कि इसके बावजूद पसीने की बूंदें टप टप गिरी, जैसे बीते सारे मौसम खुद पर झेल रही हो। नरसाई, भाग दौड़, तड़प, सांसों की बाजी, बेबसी, बेहिसी, मंजिल से दूरी, थकन, जख्म, किसका वो बदला ले रहा था? सिर्फ एक गेम में ही। फिजा में इसका लॉन्ग कोट सुनहरे बाल उड़ाए थे, सफेद रंगत से सुर्ख लहू हो गई। आंखें जो चांद सी सुनहरी थी सुर्ख सी होने लगी। यहाँ तक इसे अपने सामने सुर्ख धुंध महसूस हुई, जैसे सामने खून की बारिश हो रही हो। बुरहान! इसके लब फड़फड़ाए और एकदम ही घुटनों के बल नीचे गिरी। शो मई किस्मत!
साहिल किनारे भीगी रेत पर घुटनों के बाद सिर्फ मुस्कान ही नहीं, इसके साथ बुरहान इल्वी भी मुकाबला गिरा था। दोनों के सर आपस में मिले हुए थे। यकबस्ता रात में साहिल किनारे गीली रेत पर घुटनों के बल बैठे सर एक दूसरे से टकराए गहरे सांस ले रहे थे। तारों से जगमग करता आसमान तले थक गई, इसके हाथ अपने हाथ में लेकर वो सरगोशी अंदाज में बोला। आंखें मूंदे सर झुकाए बैठी मुस्कान ने इकरार करते इस बात में सर हिलाया। मैंने तो साल ऐसे सहराई मुसाफत तय की है, तुम घंटों में थक गई। वो हंसकर बोला। लहजा आम सा था पर मुस्कान इल्वी के वजूद को हिलाकर रख गया। दिल दोनों के कनपट्टी में आकर जैसे धड़क रहा था, क्योंकि वो पास आ चुके थे। इनकी सांसें एक दूसरे से उलझ रही थी। मौत सर पर आई है तो डायलॉग बाजी शुरू। वो खुद को संभाल कर एकदम उठ खड़ी हुई और झटके से अपने हाथ इसके हाथ में से अलग कर लिए। वो खामोशी से इसकी सुर्ख रंगत और हरकत देखने लगा, जबकि मुस्कान खड़ी होकर अपने सर को थामती हुई इर्द गिर्द देखने लगी और दंग रह गई। वो इसे साहिल किनारे ले आया था, जहां सर्द रात में इस बार कोई आने को तैयार नहीं था। हवाएं जैसे वजूद में घुसती टोकों को चीर रही थी। ऐसे में इन दोनों को अकेला होना, दूर दूर तक छाई सुनसान तारीख रेत, क्या मकसद था इसका? क्या चाहता था? मेरी मोहब्बत तुम डायलॉग बाजी कहती हो। लो, फिर मैंने डायलॉग बाजी में पीएचडी कर ली है। अब मुझे अपने दिल में ओहदा दो ताकि मैं अपनी सल्तनत बसा सकूं। वो जानेसार नजरों से देखता हुआ बोला। इसके जज्बे से चूर आवाज पर मुस्कान की टांगी लरस गई। ये पहला मौका महल था कि वो इस तरह हारी थी कि इसका नाम पुकार कर वो कांप भी गई थी। लहजे में छुपी इसकी तड़प, नजरों की तपिश। क्या तुम मेरी मोहब्बत को अपनाओगी? क्या तुम मुकम्मल तौर पर मेरी बनोगी? जिस समझने वाली, मुझसे लड़ने वाली, मैं बाहर मुजरिमों को सजा दूंगी और घर में तुम मुझे सजा दो। क्या तुम मेरे बच्चों की प्रॉपर माँ बनोगी? मैं तुम्हारे समंदर दोस्त को गवाह बना रहा हूँ कि अपनी आखिरी सांसों तक तुमसे मोहब्बत करूंगा। क्या तुम मेरी मोहब्बत कबूल करोगी? इसकी बात वहीं आकर रुकी जहां से शुरू हुई थी। मतलब इसकी इल्तिजा ही यही थी कि इसकी मोहब्बत को कबूल किया जाए। तो क्या वो समझ रहा था इसकी मोहब्बत को ठुकराया है? मुस्कान का दिमाग इस सूरत हाल को समझने से कासिर था। इसे आज मुकम्मल तौर पर हुरुलैन के एहसासात का अंदाजा हो रहा था कि जब वो कहती है मेरा दिमाग कुछ नहीं समझ पा रहा, तो कैसा होता है वो एहसास जो आज भी खुद महसूस कर रही थी। बेचारगी क्यों ऐसी हो जाती है? क्यों अचानक की तब्दीलियों को कबूल नहीं करने से इनकारी होती है? और वो अब जो एक लेडी बॉस की हैसियत खिताब ताकत रखती थी, अचानक दुश्मन जान को अपने सामने घुटनों बल देकर सारे एहसास से हारी। खाली वजूद बेजान रूह खड़ी थी, जैसे अभी हवा का झोंका इसे उड़ा कर ले जाएगा। शायद तुम्हें मेरे प्रपोज का अंदाज अच्छा नहीं लगा। इसकी खामोशी से इसने अखज़ किया। फिक्र मत करो, हमारी दुश्मनी का तुम जानती हो। बस पर्दा हम एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं और रहेंगे। ये अलग बात है हमारी दुश्मनी में दिल ने टांग अड़ाई दी है, पर अब खेल में मजा दुगना आएगा। कुछ मोहब्बत होगी, कुछ दुश्मनी। पहला अहम मकसद, अपनी मोहब्बत के इज़हार को गवाह इस समंदर को बना रहा हूँ। दूसरा मकसद, तुम्हें लेने की शराइत को पूरा कर रहा हूँ जो आने से पहले तुमने मुझे मैसेज में की थी। प्रपोजल और डिनर, और आज भी दिल पर लिखी हैं। अब तो मेरा ये बोंगा दर हकीकत हर लड़की का ख्वाब प्रपोजल एक्सेप्ट करो ताकि फिर हम डिनर की कदम बढ़ाएं। इसने इसके बाद हनीमून पर चलें। इसने सारी वजाहत इसके गोश गुजार की और आखिर में हनीमून के खुमार आलूदा आवाज में लंबा खींचा। मुस्कान ने गहरा सांस खींचा और समंदर की रोशन लहरों को देखा जो चांद की रोशनी में खुद में जज्ब करने का फन आश्कार कर रही थी। वैसे ही जैसे कुछ ना करके भी मुस्कान ने अपनी मोहब्बत को फतह किया था और वो सुरखरू हुई। अपनी नजरों में इसने भीख नहीं मांगी, ना ही इसके आगे कभी गिड़गिड़ाई। इसके लबों पर तलख मुस्कुराहट आई। बुरहान ने बखौर जायजा लिया इसकी मुस्कुराहट का। उसने सुनहरी आंखों में देखा जहां समंदर रक्सा था। तुम्हें सच में ये अंदाज पसंद नहीं आए या अल्फाज? खामोश से थक कर इसने पूछा। दोनों। इसके लब फकत हिले, पर वो समझ गया। तुम्हें क्यों लगा मुझे तुम्हारा ये बोंगा स्टाइल पसंद आएगा? लोग मुझे प्रपोज करने के लिए अपना सर कलम करने के लिए तैयार हैं। वो सर्द लहजे में गोया हुई। माजरत, तुम्हें यह जान की मायूसी होगी कि मैं इन बेवकूफ मर्दों में से नहीं हूँ। दूसरी बात, जरा शर्म कर लो, तुम अपने शोहर सरताज के सामने गैर मर्दों का नाम ले रही हो। इसने शर्म दिलाई और दबे गुस्से में बोला, मैं शर्म वरम से आरी लड़की हूँ। शुक्र तुमने मोहब्बत ने से नहीं कहा। तुष्करे भरा सांस लेते हुए गोया हुई। शुक्र तुमने मोहब्बत से नहीं कहा। तो शुक्र भरा सांस लेते हुए गोया हुआ।
सबसे वो बेहिस होकर बोली, मकसद सिर्फ इसे हर तरह की खुशी फहमी को मारना था। ओ, खैरत तो है ना? बेखैरत बेखैरत से आ रही तो नहीं हो गई? इसने मुस्कुराहट छुपाते हुए पूछा। मुस्कान शोलाबार नजरों से देखती रह गई। अच्छा, गुस्सा थूक दो ना चुड़ैल, देखो मैं तुम्हें प्रपोज करने आया हूँ, इसने मोहब्बतबाज नजरों से देखते हुए कहा और इल्तिजाइया अंदाज में। मैं इनकार करती हूँ क्योंकि हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। तुम्हारे पीछे आना सिर्फ ये मकसद था कि तुम्हें मार सकूं, पर अभी मेरा मूड नहीं, मैं लेट हो रही हूँ। वो पथरीले लहजे में गोया हुई और एकदम पीछे हुई। इस जोरदार धचके से बुरहान साकित खामोशी से देखता रह गया और मुस्कान को चाहिए यही था कि इसका भरम टूट जाए। हमारे रास्ते अलग तो तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता, इसलिए प्यार से हाँ कर दो और साथ चलो। अगर ये अंदाज पसंद नहीं आया तो कोई दूसरा ट्राई करता हूँ, मैं आने से पहले काफी प्रैक्टिस की है, इसने बिपर कर कहा और अपनी टाई ढीली करते हुए गला खंगारा। बैठने का अंदाज वही था। समंदर की गीली रेत यख पानी की लहरों में घुटनों केवल इसके सामने था। क्या तुम मेरे लिए दोज़ख और मेरे बच्चों की जन्नत बनोगी? क्या तुम मेरा जनाजा जायज करोगी? गमगीन रोमांटिक अंदाज में बोला। और वो बोला भी क्या कि सुनकर वो दम खुद रह गई। और मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी बेवा बनने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ तो? खुद को संभलते इसने चबाकर कहा। बुरहान ने पहले आंखें फैलाई और फिर समझते हंस पड़ा। तो ज्यादा कुछ नहीं, बस इसके लिए तुम्हें पहले मरना होगा, क्योंकि जब मुस्कान ही नहीं रहेगी तो बुरहान इल्वी क्या रहेगा। सो फिर मैं मर जाऊंगा और तुम अपना बेवा वाला शौक कब्र में एंजॉय करना, बल्कि मेरा भी कोई सीन होगा और बेवा वाला साथ मजा करेंगे, इसने खास लापरवाही से संजीदगी से कहा। वो कैसे गजब से मुठियां भीज गई। तो गोया तुमने मारने के लिए पहले मुझे मरना होगा? वह एहतजाजी हंसकर घुर्राई। कोई शक नहीं, वो बोलते इसके सामने आ गया। इसे हारते देखकर मुस्कान अब इसे हर हाल में यहाँ से भेजना चाहती थी। वहीं बुरहान इस नखरीली अंदाज पर ताव आ रहा था। चलो, उंगली भी साखते ही इसके सूखे लबों पर फेर कर भारी जज्ब से भरपूर आवाज में बोला कि वो सटपटाकर फौरन से 2 कदम पीछे ले गई। डर इसने हंसते आंख दबाई। अभी तो बहुत कुछ है, बहुत तड़प जुनून है, फिर क्या करोगी? सुमाइने लहजे में कहते इसने आबरू उठाई। तुम मेरी मोहब्बत के लिए क्या कर सकते हो? सर झटकने से बात बदली। वो इसे यहाँ से भेजना चाहती थी हर हाल में। कुछ नहीं, नफी में सर हिलाता बुरहान से शशदर कर गया। क्यों? वो घुराकर जख्मी शेरनी की तरह बिलबिलाते पूछा। क्योंकि मोहब्बत की है, सौदा नहीं। अगर इन्हें निभाना चाहते हैं मुस्कान। इसके जवाब को सुनते वो मुठियां भीज गई। तुम भूल गए मैं एक तवाइफ की बेटी हूँ, रुख मोड़ते इसने कड़ी हकीकत बयां की। तुम भूल रही हो, तुम एसएसपी बुरहान इल्वी की बीवी हो। तुम पाक हो, तुम्हारा कल्ब पाक है, मेरी मोहब्बत पाक है। तो तवाइफ की बेटी हो या XYZ की, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तुम्हारी जात अहम है, ना कि तुम्हारी जात का रह चुका हवाला। मेरे लिए मुस्कान अहम है, ना कि इसका बैकग्राउंड। शट अप, धोखा मत दो मुझे, याद है मुझे तुम्हारे हर्फ कल्ब पर रखे हैं जुबान के खंजर से। हाँ, यहाँ आने से पहले मैं ये भूल आई, सब कुछ भूल आई हूँ बस। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ कि तुम्हें याद दिलवाने, खताओं की माफी के लिए। कोई फायदा नहीं, मेरी फितरत नहीं भूली बातें याद करना और ना किसी को माफ करना। मोहब्बत फायदा नहीं देखती, ना ही मोहब्बत भूला करती है। माफी ना दो पर मैं आखिरी सांस तक मांगता रहूंगा, वो जज़ब से बोला। सुनहरी आंखों से टूटकर मोती गीली रेत पर गिरा। यहाँ आने से पहले क्या पढ़ कर आए थे? खुश मत होना, तुम्हारा विर्द नहीं किया, सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगी है। तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई, इसका फैसला तुम नहीं कर सकती, तुम्हारा फैसला मैं कर सकती हूँ। ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं। चैलेंज कर रहे हो? नहीं, बता रहा हूँ, तुम जा सकते हो। मेरी तरफ से इनकार समझो। मैं लेने आया हूँ, तुमसे पूछने नहीं मिसेस बुरहान इल्वी। तुमने खुश फहमियां पाल ली हैं और कुछ नहीं। तुम्हें कहने का हक है, बात ही खत्म। मैं ये हक छोड़ आई। हक छोड़ने के लिए नहीं, जताने के लिए होते हैं। ये बहस फजूल है एसएसपी साहब, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। फजूल कुछ नहीं होता, हर बहस का एक मौजू होता है, जैसे मेरी जात का मौजू तुम हो। और मैं बहुत कुछ चाहता हूँ तुमसे। इसकी हर बात इस पर ही आकर टिकी, जिस पे मुस्कान उकता गई, चिढ़ गई, क्योंकि वो इसे नहीं भूल रहा था। टोटली टाइम वेस्ट, वो चबाकर बोली। टाइम कतई वेस्ट नहीं होता। हम जिस टाइम का वेस्ट कहते हैं, दरअसल वो हमारे लम्हात का सुकून होता है। जो सुकून तुम यहाँ लेने आए हो, वो दर हकीकत तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी है, इसे बाबर करवाते तनकर कहा।
पहले से बर्बाद शख्स हो और क्या बर्बाद करोगी? चलो, अगर ये बर्बादी है तो मुझे मंजूर है। इसके अल्फाज ने इसे अंदर से जख्मी कर दिया और वो इसके बहकावे में नहीं आ सकती थी। मुझे अल्फाज से मत कमजोर करो। कमजोर होना मैं कब का छोड़ आई हूँ। ये सब बेकार है। मुस्कान सिर्फ खुद के लिए जीती है। दुनिया की परवाह, मोहब्बत के पीछे भागना, वो सब अहमकपन छोड़ आई है। इसने तड़कर कहा और वो हंसा। तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें कमजोर कर रहा हूँ, तो तुम ये यकीन से नहीं कह सकती कि तुम्हारे एहसासात नहीं रहे। इसकी रोशन आंखों में जैसे उम्मीद के जुगनू पैदा हुए। खुश फहमी। बहरहाल जाओ यहाँ से, अब कुछ मजीद नहीं सुनना चाहती, इसने हंसते हुए कहा। सिर्फ वो इसका खुदा जानता था कि इसने किस अज़ियत से ये अल्फाज अपने लब से निकाले थे। चला जाऊं? कुछ देर सकूत के बाद इसने इसके स्पॉट चेहरे को देखते पूछा और चलता इसके रूबरू इसके मुकाबिल आ गया। हाँ, चले जाओ। समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? जाओ यहाँ से, मुझसे, मेरी दुनिया से दूर हो जाओ। एकदम बेपर कर इसने सीने पर हाथ मारते इसके पीछे धक्का दिया। बुरहान लड़खड़ा कर संभला। ये सब मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो बुरहान हिलवी, चले जाओ, इसने कहते गन निकाली और अपनी कनपट्टी पर रखी। ये क्या कर रहे हो? मुस्कान बुलाकर हैरान से इसकी सिमट बढ़ी कि नफी में सर हिलाते बुरहान ने पीछे कदम उठाए, जिससे मुस्कान की रंगत स्पष्ट हुई। बताओ मुझे, मेरी आंखों में देखकर मैं जाऊं तुम्हारी दुनिया से, तुमसे दूर? वो सुर्ख आंखों से बेफर कर गुर्राया। मुस्कान जी जान से लरज उठी इसके इरादे देखकर। इसे नहीं मालूम था कि इसीलिए इसने इसकी गन ली थी और वो ना ही अचानक इस सफादात को समझी थी, वरना कब की इससे छीन लेती। जबकि बुरहान इल्वी की आंखें मुस्कान के दिलकश नकूश के तवाइफ कर रही थी। रुको, हौसला गवाते इसने कहने की हिम्मत बांधी। नहीं, कुछ कहो, जवाब दो, इसके बाद तुम बुरहान इल्वी के नाम साथ दायरे हिसार सोचो आलम से आजाद हो। तुम्हें आइंदा जिंदगी में कहीं भी बुरहान इल्वी नहीं मिलेगा। रोकने वाला, बस आज जवाब दो, हाँ या ना। वो पागल होकर चीखा। इसकी रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ गई, वजूद में जैसे कपकपी तारी हुई। इसके इरादे वो समझ गई थी कि वो क्या करने वाला है, और जवाब बेसाख्ते सुनहरी आंखों में चमकता पानी लड़क कर गारों पर फिसला। क्यों करते हो बेबस? क्यों बनाया मुझे मजाक? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा बुरहान इल्वी? पहले दिल पर हिकमत की, हवासों पर सवार हुए, मेरी सोचों, मेरे जुनून को जगाया, मुझे एहसास दिलाया कि मैं एक दिल रखती हूँ। फिर निकाह कहकर खुश गुमान किया और गुमानी खत्म करने के लिए जात का मजाक बनाया, मेरी इज्जत नफ्स की धज्जियां बिखेर दी। तुम वाहिद शख्स हो जिसने मुझे अपनी फैमिली से तवाइफ की बेटी कहकर तारीफ करवाया था। हालांकि मैं सईद की संगत में, इसकी मोहब्बत में वो सब अपनी खुशगुमानी में भूलना चाहती थी, पर तुमने मुझे खुशगुमानी के पहाड़ से धकेलकर मुंह के बल गिराया था। इसके बावजूद तुमसे निभाया, नतीजा क्या मिला? वो एकदम हंसियानी अंदाज में चिल्लाती चीखी इसके कॉलर को जकड़कर झंझोड़ने लगी। इसके एहसासात, इसके जज्बात सब आज इसके कंट्रोल से बाहर हो गए। नतीजा, वो रो भी रही थी इसके सामने, और हर वो जख्म सामने ला रही थी जिससे पर्दा पोशी की गई थी आज तक सबसे। जब चाहे निकाह करो, जब चाहे आओ, तुम जब चाहो दुत्कारो, तुम जब चाहो पालो। क्या इतनी मजाक है मेरी जात तुम्हारे सामने? क्या इतना सस्ता खिलौना हूं मैं तुम्हारे सामने? क्या मैं एक तवाइफ की बेटी हूं इसलिए मेरी इज्जत वकार नहीं? मेरी असमत की धज्जियां भी खेर दी जाती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक औरत हूं? मुझे अपना हक इसीलिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं क्योंकि एक तवाइफ अपना जिस्म हकूक बेचती है, हक नहीं लेती। प्लीज स्टॉप इट मिसू, बार बार खुद को गाली देकर मेरा सीना मत जलाओ। तुम ऐसी नहीं तो क्यों खुद को बोल रही हो ऐसा? क्यों मुझे अजियत देने के लिए खुद को गाली दे रही हो? मैं जानता हूं मैं बेवफा हूं, धोखेबाज हूं, खुद गर्ज हूं, अनापरस्त हूं, पर वो खुदा गवाह है, मैंने तुमसे मोहब्बत की है जिसमें कोई खुदगर्जी, धोखेबाजी, अना, बेवफाई नहीं है। मैं मानता हूं, नहीं मुकर रहा, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे बैकग्राउंड को निशाना बनाया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने माँ बाप को दिखाना चाहता था जिंदगी जीने के लिए दौलत नहीं, रिश्ते जरूरी होते हैं। इंसान का बैकग्राउंड नहीं बल्कि इसका खुलूस, एहसास देखे जाते हैं, इसका दिल, सीरत देखा जाता है। बाखुदा इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं था। मैंने कोई मोहरा नहीं बनाया तुम्हें, महज तुम्हारी मोहब्बत को ही देखा और देखते देखते
जाने कब मुझे भी मोहब्बत ने जकड़ लिया। मैं तुम्हारी इज्जत इतनी ही करता हूँ जितनी मैं एक औरत जात की करता हूँ। अगर मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड से कुछ लेना देना होता तो मैं तुम्हारा इंतखाब नहीं करता। तुम्हारे अलावा और भी बहुत सी लड़कियां हैं जो मेरे इशारे पर अपनी जान दे सकती हैं, पर मेरे कदम खुद बहक उठे तुम्हारी तरफ। मैं जब सोचता था कि तुम मुजरिम हो, तुम जानती हो मैं एक पुलिस वाला, जिसे एक लिहाज से मुजरिम का दुश्मन ही समझ लो, वो हूं, फिर भी तुम्हारी हिम्मत देखता था कि कैसे तुम अपनी आंखों में आंखें डालकर दीदा दलेरी से मोहब्बत का एतराफ करती थी। और एक मैं था कमजोर खुदगर्ज, माँ बाप की मोहब्बत की जंजीरों में जगड़ा, अपनी आंखों के सामने अपनी हुरी को जुदा होते देखता रह गया। हकीकत में तुमसे मिला तो जाना मोहब्बत कैसे की जाती है, इसके लिए कैसे लड़ा जाता है। तो मुझे जहां कहीं भी मुश्किल में देखती अपनी जान की परवाह किए बगैर भागी आती। और एक मैं था जो इसे कांटों के नजर करके तमाशा देखता रहता, और बहाना ये था कि मुझे जंजीरों जगड़ा हुआ है। मैं अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकता था, जुल्म के खिलाफ नहीं जा सकता था। हालांकि मैं जुल्म तशद्दुद को खत्म करता था, पर अपनी आंखों के सामने होता देखकर भी मैं खामोश था। हमेशा औरत ने मर्द से सीखा है, पर इस मर्द ने पहली बार औरत से मोहब्बत करना और इसके लिए लड़ना सीखा है, वो भी तुमसे। तुम जब मेरे लिए लड़ती थी तो मैं दंग रह जाता था। क्या मोहब्बत ये है? अपने गिरेमान में झांकता तो मुझे गुस्सा आ जाता। ये जानबूझकर मुझे अपनी नजरों में गिराना चाहती है, इसीलिए मैंने तुमसे नफरत का इजहार किया, पर कभी नहीं, क्योंकि मैंने औरत जात की इज्जत करना सीखा है, ना कि नफरत करना, क्योंकि इसमें मेरी माँ भी शामिल होती है। तुम याद करके बताओ, क्या मैंने तुम्हें ये कहा तारुफ करके वक्त कि तुम एक तवाइफ हो? नहीं बाखुदा, मैंने ये नहीं कहा, बल्कि मैंने तुम्हारे बैकग्राउंड को इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को अजियत देना चाहता था। इन्हें दिखाना चाहता था कि जिस भाई की बीवी को उन्होंने एक मॉडल होने की वजह से निकाला था, इन्हें रात दिन भूखा प्यासा सुलाया, जबकि खुद सोने के चम्मच में निवाला खाने वाले आज अपने बेटे ने वही गलती की। और जरा इसे तो बाहर निकाल कर देखो, जरा इसे ठुकराओ, जरा इसे तड़पने के लिए छोड़ा, इसे भी दुनिया की ठोकरों के लिए छोड़ो। पर नहीं, जब इनके कलेजे की आजमाइश आई तो इन्होंने समेट लिया दामन आजमाइश से। उन्होंने इनकार कर दिया। मेरा मकसद तुम्हें रसवा करना ही नहीं मुस्कान इल्वी, मेरा मकसद सिर्फ जमाल इल्वी, जिसने सोने के चम्मच में निवाला खाकर बड़ा हुआ और इसे एक मॉडल से मोहब्बत में अपनों से ठुकरा दिया। बल्कि यहाँ खत्म नहीं हुआ, इसकी औलाद की ठोकरों, नफरतों और जियतों पर रखा गया। इनका एहसास दिलवाना था। मैंने तो सिर्फ तुम्हें वसीला बनाया, किसी के लबों पर मुस्कुराहट लाने के लिए। मैंने इतना इस्तेमाल किया तुम्हें कि रात भर जो कमरा घुटी सिसकियों आहों से गूंजता था, वहां से मुस्कुराहटें आसूदगी हो। ना मैंने तुम्हें रुसवा किया, ना मैंने तुम्हारी या तुम्हारी टीम से बदला लिया, वो भी एक औरत के थ्रू। मैंने तो बस तुम्हारी साथ का इस्तेमाल करके दो बहनों की सिसकियों को खत्म करके इनके लबों पर मुस्कुराहट लानी चाहिए। पर मुझे नहीं मालूम था एक के लबों पर मुस्कुराहट लाऊंगा तो दूसरी की नोच लूंगा। वो कहकर समंदर में गन फेंकता आंखें मूंद कर गहरा सांस भरने लगा। मुस्कान ने बगौर इसके सुर्ख चेहरे को देखा, जिस पर वहशत छाई थी आज। भला ये भी मुमकिन था दहशत वहशत में कदम रखकर वो दामन बचा सकता था? भला ये मुमकिन था दहशत वहशत के बासी से कलाम जोड़कर वो कदम बचा लेता? मुमकिन तो ये हुआ वहशत के पीछे भागते से खत्म करने के चक्करों में वो खुद आज वहशत का शिकार हो गया। मैं कहाँ हूँ? कहीं दूर से जैसे समंदर की गहराइयों से सुकूत कर चीरती हुई आवाज बुरहान इल्वी के कानों से टकराई। इसने पट से आंखें खोली तो सीधा सुर्ख सुनहरी आंखों से टकराता हुआ दोनों की नजरें मिली। दोनों की आंखों में दहशत वहशत की रकम तहरीर थी। तुम? इसने घनी मूंछों तले बीचे पलकों फड़फड़ाए। हाँ मैं मुस्कान। कहाँ हूँ? क्या बाई के लिए पैसे का वसीला तुम्हारे लिए अपनों की तकलीफ दूर करने का सिर्फ एक वसीला हूँ? क्या मैं इन दो जहानों में कहीं नहीं? क्या मेरा वजूद, मेरी अजियत किसी को नजर नहीं आती? अरे होता भी क्यों आखिर? मैं हूं क्या? एक मगरूर घमंडी कातिल मुजरिमा जिसे हमदर्दी नहीं की जाती। इसके अल्फाज बाकी मुंह में ही रह गए जब इसने एकदम आगे बढ़ते हुए इसके मुंह पर सख्ती से अपना मजबूत हाथ जमा लिया। मुस्कान ने एकदम हवा के झोंके की तरह करीब आते बुरहान इल्वी को देखा, जिसकी लहूनुमा आंखें इसकी सुनहरी आंखों से चार थी, जबकि इस अचानक कुर्बत पर दोनों की धड़कनों का आलम ज़ेरो ज़बर था। यहाँ हो तुम, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, जानता हूँ खतावार हूँ, पर मोहब्बत महबूब तो तुम्हारा हूँ। लौट कर तेरे दर पर
दिल पे दस्तक देने आया हूँ। अब चाहे ठुकरा दो एक फकीर समझकर, चाहे अपना लो एक बादशाह समझकर, और मुझे हक दो मैं तुम्हारे दिल की सल्तनत पर हुक्मरानी कर सकूं। अपना एक हाथ इसके मुंह पर तो दूसरा अपने दिल पर रखते हुए इसकी आंखों में देख कर थके हुए बोझल आवाज में हरफ बहरफ सच्चाई से बोला। मुस्कान बुत बनी इसकी धड़कनें सुनती खामोशी से इसकी आंखों को देखती रही। इसके इकरार इनकार के मुंतजिर बुरहान इस खामोशी से जैसे बिखर गया और जख्मी सा मुस्कुराया। समंदर की यख पानी की लहरों दोनों के पांव को भिगोने की कोशिश में थी। आलम मसरूर था दो दिलों के रक्स पर ये क्या? दफातन बुरहान का हाथ लड़क गया इसके लबों से और अपने हाथ में मौजूद इसके हाथ पर गिरफ्त ढीली हुई कि मुस्कान का हाथ सरक गया सीने से। दो रक्स करते दिल तड़प कर जीरो हुए। जब बुरहान का कदम पीछे हुआ इसकी आंखों में लर्जिश हुई। नजरें इसके पीछे हटते कदमों से होती हुई बुरहान के चेहरे पर आई और इसे ही देखता मुस्कुरा रहा था, जिस मुस्कुराहट में जब्त अजियत मोहब्बत की किरचियां दिल की इल्तिजाएं थी। पर अब मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, ना ही कोई मोहब्बत की जंजीर बांधूंगा। बस तुम पर छोड़ दिया है मैंने। आज मैं खुद नहीं सुनूंगा, ना ही तुम सुनना, क्योंकि ये तुम्हें मजबूर करेगा मेरे हक में फैसला देने के लिए, जो कि एक सिफारिश हुई। मोहब्बत में सिफारिश का कायल नहीं मैं। आज सब कुछ मुस्कान की जात पर है। आज तुम फैसला करोगी, तुम बुरहान इल्वी के साथ रहना चाहती हो या नहीं। इसने पता नहीं किस तरह ये अल्फाज अदा किए, ऐसे सांस भरा जैसे सीने पर तलवारों पर वार किए जा रहे हों। दिल जैसे हैवान बना सीने को खुद नोच कर खा रहा था कि सारे वजूद में टेसे उठकर इसके वजूद को नकारा बना रही थी, मुझे जुबान छीन रही थी जिनसे वो अल्फाज को जुबान दे रहा था। या अल्लाह, ये मोहब्बत का कैसा रूप है! ये तो एक मौत है। इसने घूमते सर से आसमान को देखा और फिर मुस्कान की तमस्खरा भरी आंखें देखकर इसने फिर से हिम्मत की, सर को झटकर जब्त को थामा। डरना नहीं, तुम्हारे इनकार को सुनते मैं हराम मौत नहीं मरूंगा। कुछ देर पहले तो वहशत तारी थी हवासों पर, अब मेरे होश ठिकाने हैं, हक इंसाफ नजर आ रहे हैं। पहले खुद गर्ज था, अब अंधा और बहरा हूं। कसम से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। बस तुम्हारे इनकार के बाद तुम्हारी नजरों से इस तरह उजल हो जाऊंगा जैसे बुरहान इल्वी के साथ ही नहीं इस रक्स से जमीन पर। इसने फिर से गहरा सांस भरा और इसे देखा। तुम, मुस्कान ने कुछ कहने के लिए लब वाक किए, बुरहान ने हाथ के इशारे से रोक दिया। घबराओ नहीं, कमजोर नहीं तुम्हारा स्वामी, हराम मौत से दूर भाग जाएगा, बस तुम्हें खुश करने के लिए खुद से गाफिल हो जाएगा। इसने कहकर फैसले की मुंतज़िर नजरों से मुस्कान को देखा। दोनों के जिस्म यूं थे जैसे रूह परवास के वक्त हो। ना यक ठठरा देने वाली हवा इन पर असर हो रही थी और ना ही मौसम का ये सर्द जुनून हवास पर गालिब था, तो एक दूसरे की जात का जुनून जिसे दोनों वाकफियत रखते नजरें यूं अचानक फेरने लगे थे। दफातन वजूद से लर्जिश आई। बुरहान का दिल धड़का, जाने अगला कदम इसकी तरफ था या दूर। वो कदम पीछे लेने लगी। ठनाक से कई मोहब्बत की खिड़चियां इसके वजूद से बेबस हुई। अंदर जाने किस कोने से इसकी जात पर कहका लगाकर कोई फूट फूट कर रोया। बुरहान ने घबरा कर रुख साहिल समंदर की जानिब मोड़ते दूर इस समंदर के दिल दहला देने वाले मंजर को देखने लगा, जिससे इसकी गहराई में बुरहान इल्वी की जात गुम हो रही थी, जबकि इसकी समाते पीछे इस दुश्मन ने जहाँ के कदमों से जुड़ी थी। इसका एक एक पीछे उठता कदम इसके जिस्म से रूह के खींचने का काम अंजाम दे रहा था। इसकी मुस्कान इससे दूर जा रही थी। यह ख्याल ही दिमाग पर हथौड़े की तरह बरसा। दूर जाते कदमों के बाद जैसे फिजा में सकूत छा गया। बुरहान ने सख्ती से मुट्ठियां बींचकर आंखें मींच ली। जब इस कदर था कि इसका सर फटने लगा था, दिमाग, बाजू, हाथ की रगें फूल कर नुमाया हो गई थी। मुस्कान! जब इसे एहसास हुआ वो दूर जा चुकी होगी, तब एक दिल दहला देने वाली गुर्राहट फिजा में गूंजी। स्याह रात, साहिल समंदर, यकबस्ता हवाएं, चांद सितारे सब इसकी बेबसी जब्त के गवाह थे। हराम मौत से बचाने के लिए इसका दिल खुद जैसे बंद होने के लिए पर तोलने लगा था। आसपास रेगिस्तान जैसी बहरानी छा गई थी और आंखों में आंसू की धुंध। इसके अंदर मौत जैसा आलम उतर रहा था। अगर वो मर्द ना होता तो चीख चीख कर रोता कि अकेला हो गया है वो। हमने देखा है वहशतों का बसेरा, जब नजरें झुककर दिल की तरफ गई हैं। पापा, मुझे यही मम्मा चाहिए। कहीं दूर से इसके कानों में सूर की तरह फेरी की आवाज गूंजी। प्लीज बाबा, अब मम्मा को लेकर आइएगा, इनसे कहिएगा फेरी सब जानती है,
ना मामा बाबा के बगैर रह सकता है और ना बाबा मामा के बगैर। वो जब आ रहा था तो इसकी बेटी ने इसे ये पैगाम दिया था तुझसे कि ये इस वादे का पास है, वरना मेरी मौत का गवाह यही वक्त होता। मुस्कान। अंदर से कोई रूठा बच्चा सिसक सिसक कर इसे बुलाने लगा, पर वो कहीं नहीं थी। इसने अपनी आज़ादी चुनी थी, जिस पर बुरहानिल भी खुश था और इसे फख्र था इसकी मोहब्बत कमजोर नहीं। पापा जल्दी आइएगा, काना में फिर से अल्फाज गूंजे। वो आंखें पोंछता समंदर को देखने लगा। तेरी दोस्त बहुत गहरी है, तुम्हारी तरह मजबूत कि डुबा सकते हो, डूब नहीं। इसका सहर तारी करते हो, लोग चलकर आते हैं और इसे ठुकराते हो, महसूस नहीं करने देते। वो भीगी आंखों से मुस्कुराया। इसने एक गहरा सांस भरा। हाल दिल को मद्देनजर रखते इसने उम्मीद नहीं थी कि इसकी सांस के बाद वो दूसरा सांस भी ले पाएगा। दफातन वो साकित हो गया जब दो मोम से हाथ से रखते पीछे से आते आगे इसके सीने पर आए और पेशानी थककर इसकी चौड़ी पुश्त पर टिका दी। वो पत्थर का बुत बना साकित मंजमन। स्वामी। इसकी मसरूर से भरपूर शरीर शोख आवाज इसकी पुश्त से आई। वो पत्थर का बुत बना जवाब देता अपना वहमो गुमान समझ रहा था। मुस्कान मुस्कुराती इसकी पुश्त को देखती आगे से इसके दिल पर हाथ रख दिए और अपने लब इसकी चौड़ी पुश्त पर रखे। मंचबंद हो गया मेरा महबूब, जब देखा खुद को मुझसे दूर। इसके कंधे पर पेशानी टिकाकर जज्बात से बोझल लहजे में गुनगुनाते इसने गिरफ्त सख्त की। इसके लम्स पर बुरहान के फना वजूद में जैसे एक नई जान फूंकी गई हो। इसका दिल कैसा चालाक था, फौरन से अपनी कारदगिर्दी में आ गया था, जैसे इसके जिस्म से नहीं दुश्मन जान से ताल्लुक रखता हो। वो दूर से हुई इस कदर ताल्लुक, क्या वो पास आई तो इसने बगैर शर्मिंदगी के अपना ओहदा संभाल लिया। क्यों आई हो? वो ये सवाल नहीं करना चाहता था, बल्कि इसे पलटकर सीने में भींचना चाहता था। वो फड़फड़ा भी ना सके। वो कैसे गजब में पूछ बैठा। सरकार सब्ते आलम से हार गए क्या? इसके खनकदार कहका फिजा में फैला और सोगवारियत सकूत की चीरता खिलखिलाती तितलियां बिखेर गया। बेसाख्ता इसने भीचे लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। वो नजरें इसके हाथों पर गईं। गो ब्लैक ग्लव से आजाद स्पेड हाथ की मखरूती उंगलियां सामने थी। दिल से शदीद ख्वाहिश निकली इन हाथों को थाम कर इनका लम्स महसूस करे। जाने क्यों ये खुद सर जिद्दी मगरूर नापर्स सी लड़की वापिस लौट कर आई, सब कुछ पांव तले कुचल कर। क्या आसान था इसके लिए सब कुछ कुचलना, या सिर्फ बुरहान इल्मी को जिंदा रखने का एक वहम सहारा था? जाने सरकार हम कब के हार बैठे हैं खुद को। इसके हाथों को अपने हाथों में लेकर इसने एक झटके से इसको घुमाया कि वो लहराती घूमकर सीधा इसके चौड़े सीने में चुप गई। तुम्हारी जगह पुश्त पर नहीं सीने में है। इसने इसके नाजुक कमर में बाजू हाइल करते झटके से इसके सीने में बीचा। वो नम आंखों से मुस्कुराती इसकी गर्दन में बाजू डालकर मुंह छुपाए बेसाख्ता ही फूट फूट कर रोने लगी। तुम सौदागर ना बनो, पर मैं मुस्कान भी अपनी वफाओं मोहब्बत जुनून का सौदा तुमसे करना चाहती हूँ, ताकि मुझे सौदे में अपनी सारी वफाएं मोहब्बतें कस्में दो। बताओ करोगे मुझसे सौदा मेरी खातिर? इसकी भीगी बोझल आवाज गूंजी। इससे यकीन आ गया था ये इसी की चुड़ैल है। आज सच में बेवा हो जाती अगर एक पल की तखैर करती। तुम सौदे का कहती हो, मैं खुद को तुम्हारे दरबार में वार दूंगा। इसने खुशी से कहते एकदम ही से ऊपर उठाते जोश और सुरूर से गोल गोल घूमने लगा। मुस्कान इसके अंदाज पर खिलखिला उठी। हर सूजा से खुशी फैल गई। हवा बादल फिजा गुनगुना उठे। दूर समंदर अपने दोस्त को खुश और मसरूर देखकर लहरों से उछल कूद करने लगा फिजा में। दोनों के लबों पर असुदा मुस्कुराहट बिखर गई। अच्छा अब उतारो, मुझे एक कॉल करनी है, वो कसमसा कर बोली। बुरहान का दिल तो नहीं चाह रहा था, पर अभी अभी सुलह हुई थी, फौरन से झगड़े के मूड में नहीं था। अगर ना उतारूं तो? इसने मोहब्बत से पूछा। मुस्कान मुस्कुरा दी। बुरहान ने मुस्कुराती चाहत से इसकी पेशानी पर बोसा देकर सुरखरू हो गया। मोहब्बत के आगे आज इसने इसे जीत लिया था, इसके हक छीने बगैर। इसके बोसे पर मुस्कान मसरूसी फिजाओं में जैसे रक्सा हो गई। रूह में इसके लम्ब से सरशारी उतर गई। वो मगरूर होती जानिसार नजरों से इस रोशन आंखों को देखा जो इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। दोनों जैसे फाता हो गए और इस नशे में चूर आसपास के माहौल से गाफिल पेशानी एक दूसरे से टिकाकर आंखें मूंद ली। बुरहान इसकी इजाजत का ख्याल करते इसे नीचे उतारा और वो मुस्कुराती से देखकर एक तरफ हुई। जिंदगी से भरपूर सरशार मुतबस्सम लबों पर सजे इसने पुश्त पर फैले सुनहरी बालों को देखा। वो सामने आसमान को देखते गहरा पुरसुकून सांस भरा। अंदर का इंतजाम जैसे नए सिरे से वजूद में आया हो।
हर सू सुकून फैला, गम के बादल छट गए, रोशन और साफ आसमान तारों से जगमगा रहा था। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार तू देख। वो समंदर की झूमती लहरों को देखता मुतमिन मसरूर गुनाया। बेसाख्ता वहां से नजरें फेंककर मुस्कान की तरफ घुमाई, जो कलाई में मौजूद वॉच से कुछ करती अब वहां से एक डिवाइस निकालकर राब्ता करने की कोशिश में थी। बुरहान मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। इसके लबों की अज़ुदा मुस्कुराहट, इसने कुछ जरीक निगाहों से इसे देखा और चौंकते मुस्कुराया। दूसरी तरफ मुतवज्जा हुआ। मैं तुमसे आकर पूछूंगा गद्दार, वो तड़क लहजे में लबों पर मुस्कान सजाए बोली। ये एक फेस एक्सप्रेशन गेम था जिसे वो सामने वाले को बआसानी धोखा दे सकती थी। लेडी बॉस में मजबूर था। शहवाज की खौफजदा आवाज गूंजी। मुस्कान के तेवर ऐसे थे कि अभी सामने होता तो शूट कर देती। बकवास बंद करो, फ्लाइट बुक है ना? इसने गुस्सा जब्त करते मुस्कुराते पूछा। जी पर इसने उलझकर जवाब दिया। परवर को छोड़ो, जी जैसे ही मौका मिला एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगी, सुबह इटली में मिलेंगे, भी रेडी, इसने पूरे रास्त मुस्कुराहट से कहा। वो खुद को मुस्कुराकर देखते बुरहान की मोहब्बत को देखा। बेशक वो इसका जुनून इश्क था। ओके, दूसरी तरफ मुस्बत जवाब आते इसने राब्ता मुनक़ता किया और घड़ी सेट करते एक गहरा पुरसुकून सांस लेते सामने खड़े बुरहान की तरफ कदम उठाया। दफातन इसकी नजर समंदर की गीली रेत और लहरों पर पड़ी तो मुस्कुराकर जल्दी से अपने पांव बूट की कैद से आजाद कर दिए। मुस्कान, ऐसा मत करो, सर्दी लग जाएगी, बुरहान ने फिक्रमंदी से कहते इसके सिम कदम बढ़ाए जो बेफिक्री से कंधे उचका गई। मैं नाजुक तितली नहीं स्वामी, और ये तुम्हें यहाँ लाने से पहले सोचना चाहिए था। पाँव को छूते यख बस्ता पानी के लम्स को महसूस करती गुलाब की तरह निखर कर बोली और अपनी बाहें दोनों तरफ फिजा में फैला दी। बुरहान ने मोहब्बत होकर ये मंजर देखा जहां पूरे चांद की रोशनी में वो सुनहरी तितली पर फैलाए सुकून को अपने अंदर उतार रही थी। मखमूर नजरों से देखते वो चलता इसके बिल्कुल सामने रुका। चांद की सुनहरी रोशनी में इसके सुनहरे बाल नहाकर सोने के बाल मालूम हो रहे थे। इसने हाथ बढ़ाकर उंगलियों के पोरों पर इन्हें महसूस किया। इसके लम्स पर मुस्कान मुस्कुराई और आंखें खोली तो इसने सामने पाया। क्या देख रहे हैं? इसने आगे बढ़ते इसके बूट पर पांव रखे और गर्दन में बाजू डाले। बुरहान ने झुककर इसके गर्दन में गहरा सांस भरा। नाजुक तितली नहीं, सुनहरी तितली हो, इसने गंभीर लहजे में कहा। चले, वो बोला। कहाँ? मुस्कान मध्यम लहजे में पूछा। इटली। इसके जवाब पर वो झटके से सर उठाकर इसकी आंखों में देखने लगी जहां उल्फत रफ्तगी के जज्बे थे। पर तुम्हें, इसने कुछ बोलना चाहा पर बुरहान ने आंखों के इशारे से रोक दिया। जहां तुम वहां तुम्हारा स्वामी, तुम्हारी खुशी कामयाबी में हम कदम हूं, इसने मोहब्बत खुलूस से कहा और इसके माथे पर मोहब्बत की मेहर साबित की। और ये जुमला मुस्कान के लबों पर मुस्कुराहटें बिखेर गया। एक लम्हा न लगा इसे फैसला करते। नहीं, जहां बुरहान हिलवी वहां मिसेस बुरहान हिलवी। पर तुम्हारा मिशन, वो परेशान फिक्रमंद हुआ। मुस्कान को हमेशा की तरह अपनी सांसों में महसूस हुआ। बाद में शर्मा कर इसने इकरार किया। वो झपट से चेहरा इसके सीने में छुपाया। किस अचानक हालात पर वो शॉक रह गया और जब समझ आया तो कहका लगा उठा। ओह माय गॉड, तुम शर्मा रही हो मिसू? इसे यकीन नहीं आया था। साथ मुस्कान भी हंस पड़ी। यह एहसास जज्बात अनोखे थे। इकरार करते इसे जिंदगी में पहली बार शर्म महसूस हुई कि नजरें ना मिलते वो छुप गई। पहले खुशगवार हैरत से पूछा, तुम? इसने इसकी आंखों में देखते कहा और वो बेखुद होते से मोहब्बत देखता रहा। बेशक औरत के इकरार में सुकून था। चलें? इसने फिर से पूछा। कहाँ? आबरू झुकाकर इस्तफार किया। यह अदा तीर की तरह बुरहान के दिल पर वार करती महसूस हुई, पर वह बर्दाश्त कर गया। फूलों के देश में एक अलविदा नजर समंदर को झूठी लहरों पर डालकर इसने मुस्कान को बाजू में उठाया और रवानी के लिए कदम उठाए। दोनों पुरसुकून मसरूर थे। मुस्कान को समझने में देर नहीं लगी। वो एक बार पहले भी आरिफ के साथ वहां जा चुकी थी, एक केस के लिए। स्विट्जरलैंड? वो खुशी से बोली। इसे बहुत पसंद था। हाँ, सुनहरी तितली के लिए फूलों का देसी खूब रहेगा। इसने मायने खेज नजरों से देखा और इन नजरों को महफूब समझते मुस्कान के नुपूश में सुर्खी तेजी से दौड़ी और साथ ही इसका चेहरा मतगैर हो गया, जिसे देखकर बुरहान दिल खोलकर हंसा। तो मुझे भूल रहे हो एसएसपी? इसने तेवरों को बदलकर अपनी खफकत मिठाई। तुम क्या भूलने वाली चीज हो? इसने फिर से जुमाई नहीं कहा। वो सटपटा उठी और बुरहान ने इसकी हालत से लुत्फानंदोज होते जानदार कहका लगा उठा। सर,
वो फुटपाथ पर इसने बाहों में भरकर चल रहा था कि पास ही BMW के टायर को चिड़चिड़ाहट हुई। पर झपकते इनमें से दो आदमी निकल आए। मुस्कान ने चौंक कर देखा और मुअद्दब से इनसे ट्रांसमीटर ले रहे थे और गाड़ी की कीज इनकी जानिब बढ़ाई। दूसरा बुरहान के कहने पर भागकर मुस्कान के बूट ले आया और इन्हें गाड़ी में रखते खुद इजाजत लेकर वहां से दूसरे की गाड़ी में चले गए। ये सब क्या था? फ्रंट सीट पर बैठी मुस्कान हैरत से गोया हुई। सब क्या नहीं, बस इतना था, जब तुम चकमा देकर गाड़ी से भागी तो मैंने अपनी बेटी को एयरपोर्ट पर जमान के हवाले करके सईद के पास गया और इससे अपने प्लान के हिसाब से मदद मांगी। वो बहुत भला आदमी था। इसने फौरन मदद के लिए अपने दोनों आदमी सौंप दिए जिन्होंने मुझे तुम्हारा काफी ईमानदारी से गाइड किया और मैंने इसकी मदद से अपना प्यार हासिल कर लिया। इसके हाथ की पुष्ट पर लब रखते इसने गमगीन लहजे में सब कुछ सुना दिया। सही। खामोश बैठी मुस्कान एकदम खूनखार होकर चीखी। क्या हुआ? बहुत भला आदमी है यार, बुरहान ने कहकर लगाते पूछा। भला आदमी नहीं, कोई भलाई नहीं की तुमसे, चला खुदगर्ज मतलबी इंसान है। इसे मालूम था अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं गई तो इसकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी, तभी रास्ते से साफ किया है। इसकी बात सुनकर बुरहान दिल खोल कर हंसा। चलो कुछ भी, मेरा तो भला हुआ, अल्लाह इसे अजर देगा। महसूस लहजे में कहते इसने गाड़ी स्टार्ट की। मुस्कान का बस नहीं चल रहा था अब इस चालाक इंसान को सबक सिखा कर आए। पर इसने गर्दन को घुमाकर बुरहान को देखा जो मसरूर सा मुतबस्सम ड्राइविंग कर रहा था। इसे खुश देखकर खुद भी मुस्कुरा दी। विंडो को बाहर यूनानी की रोशनियों को देखती अलविदा कहने लगी। बेशक मुश्किल वक्त में इस रोशनियों ने नहाते खूबसूरत मुल्क और इसके हसीन मुखलिस लोगों ने भरे शहर ग्रीस ने इसका बहुत साथ दिया था। और यहाँ हर ऐसे लोग कितने ही थे जो नहायत ही मुखलिस थे, बल्कि कई तो यहाँ इसे अपने मुल्क के दोस्त भी मिले थे। वैसे कितनी छुट्टियां हैं? बुरहान ने बाजू इसके गर्दन में हायल करके इसे अपने करीब किया और मुस्कान ने आसूदगी से इसके शाने पर सर रखा। 2 माह, पर अब इरादा बदल गया है। इसकी बहकी नजरों से अपनी झुकी पलकें देखकर कहा। मुस्कान की सिट्टी गुम हुई। अब क्या इरादा है? वो मुस्कुराहट दबाकर बोली। 4 माह, इसने हंसकर बताया। वो आंखें फैलाकर इसे देखने लगी और इसकी हैरत से फैली आंखों को देखते आंख दबाकर इसने बुलंद और बांग कहका लगाया जो पूरी गाड़ी में गूंज उठा। फिजाओं से अनोखे मिलन पर गुनगुनाती इनकी गाड़ी के गिर्द रक्स मोहब्बत में थी। इसे सिमटे देखकर गाड़ी की विंडो बंद करते इसने हीटर ऑन किया। क्या सोच रही हो? इसके बालों पर बोसा देते मुसलसल खामोशी पाकर इसने पूछा। सोच रही हूँ हम दोनों को साथ देकर छोटे पैकेट का क्या रिएक्शन होगा। इसके सवाल के साथ ही दोनों का कहका गूंज उठा। सॉरी, अपने उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए वो बोली। बुरहान ने कुछ चौंकते हुए इसे देखा, बस मतलब जानकर वो बिफर गया। बात मत करो मुझसे, इसने घुराकर कहा और इसकी हालत पर मुस्कान कहका लगा उठी। ये तो मुमकिन नहीं। इसके गले में बाजू डालकर इसने मोहब्बत पाश नजरों से देखा। वो बर्फ की तरह पिघल गया। बहुत बुरी हो, अफसोस से नफी करते सारी रात इसने कहा और नजरें सामने रोड पर इस जमाई। अब जैसी भी हूं कबूल किया है और अल्लाह ने तुम्हें बर्बाद करने के लिए मेरा ही इंतखाब किया है। अदा बेनियाजी से भाल झटकते हुए बोली। बदला चुकाऊंगी, बता रहा हूं। इसने वार्न किया। मुस्कान ने कंधे उचकाकर बबल निकाला। वैसे तो मैं वहां से निकालने में किसका हाथ था? इसने जानकर अनजान बनते पूछा। छोटे पैकेट का, बबल चबाती हुई मुस्कुराती नजरों से बाहर देखती गोया हुई। क्या बना दिया है इसे? अफसोस ही अफसोस था। अपन का पैकेट, कहकर लगाकर वो बोली। मेरे पैकेट तुम्हारे वहां चलकर फुर्सत से समझाऊंगा। एक बाजू इसके कमर में डालकर खुद में भींचे हुए वो बोला और वो मुस्कुराती इसके दिल के मुकाम पर लब रख गई। बुरहान मोहब्बत की इस अनहद पर मसरूर सा ड्राइविंग करता बातों के दौरान एयरपोर्ट की तरफ रवाना था। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।